अभी नैब से उन्होंने जवाब तलब किया अगले हफ्ते अदालत ने। इसका मतलब है कि हाँ, तो इसका ये मतलब है कि अब सुनी जाएगी बात, और अगर सुनी जाएगी तो शायद ज़्यादा ही सुनी जाए, नहीं ना सुननी होती तो वो सुनते ही ना। लेकिन फौरी रिहाई हुई तो डील तो पक्की हो जाएगी अगर इमरान खान साहब फौरी तो फौरी शायद ना हो। अच्छा, फौरी शायद ना हो, मतलब हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाए, तो दैट्स फौरी ना। अच्छा, आपको तो मैं गिना रहा हूँ ना, 1+1+1 3 तक पहुँच गए। आप जहाज गिरा रहे हैं, आप गिना नहीं। अब मैं चौथी जगह पे आ रहा हूँ। अच्छा, तो थोड़ा वॉच करते रहिए सारा। जी जी। इन द मीनवाइल आपने नाम सुना होगा इबाद फरूक साहब। जी बिल्कुल नाम सुना है, वो बहुत पीटीआई के बड़े एक्टिविस्ट रहे जी, जानिसार है इमरान खान साहब के। उन्होंने अपना बेटा खोया इसमें, जेल में स्ट्रगल में। जी, 9 मई के वाकयात के बाद उन्हें अरेस्ट किया गया था। ये खबर क्योंकि बहुत अहम बाकी खबरें चल रही थी जी, इंडिया पाकिस्तान की, जी, तो लोगों को याद नहीं रहा या पता नहीं चला जी, उनको क्वाइटली उनको आज़ाद कर दिया गया। जी, 9 मई को ही उन्हें आज़ाद किया गया था और वो खबर दब गई थी, उस तरह से वो जाहिर है हाँ वायरल नहीं हुई, जहाज उड़ रहे थे जी, वो जंग की चुप करके उनको जी आज़ाद कर दिया। 2 साल उनको ढका रखा और रातों रात ठक करके निकाल दिया जी। तो 1+1+1+1 4 तक पहुँच गए हम। जी, ठीक है जी, आइए आगे। हाँ, आ रहे हैं ना आप? जी बिल्कुल समझ आ रही है। पीटीआई ने ऐलान किया था कि हम रैलीज का प्रोग्राम बनाया था, एहतजाज करना, और एक रैली निकाली भी, जिसमें कोई 52-53 उनके लोगों को गिरफ्तार करके ले गए। अच्छा। पुलिस वाले, याद है आपको? जी, कोई इस किस्म की चीज़ हुई थी और FIRs कट गई। ओके जी। अब रातों रात वो सारी FIR फारग हो गई और उनको रिलीज़ कर दिया गया। अच्छा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ ना, ये रिपोर्टेड है। 1+1+1+1+1 5 तक या 6 तक आ गए हम। 5 कर ले, 5 तक आ गए जी। तस्लीम करती हो? जी। अच्छा। मई का महीना छठा जी। ISPR साहब की तो आप, जनरल साहब की बातें तो आप गौर से सुनती हैं बहुत, इन दिनों में बहुत। कुछ आपको याद पड़ता है कि अभी उन्होंने हाल ही में जब ये सारा कुछ हुआ तो सबका शुक्रिया अदा कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की सियासी जमातों का, तो उसमें उन्होंने एक जाते जाते क्या बात कर दी? साइबर वॉरियर्स। याद कराओ। साइबर वॉरियर्स की, देखा ना आपको याद आ गया। क्योंकि उसमें सब खुश बहुत हुए, पाकिस्तान का नौजवान बहुत खुश हुआ है कि ऑनरशिप मिली है। उन्होंने साइबर वॉरियर्स को कहा है कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। जी जी, ऐसे ही जी। और ये कहा कि विदाउट एक्सेप्शन ऑल सियासी पॉलिटिकल पार्टीज। जी, ऐसा ही है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, थैंक यू, छोटी बात नहीं। थैंक यू टू इंडिया, थैंक यू टू नरेंद्र मोदी। तो 6 तक पहुंच गए। जी जी, छक्का हो गया आपका। 7वीं जगह पे आ जाए। जैसे ही ISPR साहब ने ये बात कही, जनरल साहब ने, तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने भी इसी बात को दोहराया कि ऑल पार्टीज हैव सपोर्टेड अस। जी, अता तारड़ साहब ने अप्रिशिएट किया। हाँ, 7 तक आ गए जी। 8वां, आप राना सनाउल्लाह साहब को तो बड़े गौर से सुनती हैं। बिल्कुल फेवरेट हैं आपके। हाँ, है ना? मेरे भी फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट। हाँ, उन्होंने भी जाते जाते तारीफ कर दी। राना साहब ने भी तारीफ कर दी है कि सारी सियासी जमातों ने सपोर्ट किया है, वी आर यूनाइटेड। तो 8-7 हो गए ना? हाँ, 8 हो गए। 8 हो गए। हाँ। अब 9 पे पहुंचते हैं जी। 10 तक मैं ले जाऊंगा आपको। 9 तक आ जाते हैं। अब 9 ये है कि बातें शुरू हो गई हैं कि शायद कोई बात चल रही है। हाँ। पाकिस्तान के सब टॉप पॉलिटिशियंस भी इसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि कुछ हो रहा है। जी, इसके इशारे वज़ीर आज़म ने भी दिए ना। हाँ, हाँ। ये उन्होंने वज़ीर आज़म ने ये कहा कि मेरे चेम्बर्स में आएँ। हाँ। जुनेद साहब आ जाएं, बैरिस्टर साहब आ जाएं, बात करें हमारे साथ। जी, और फिर फ़ोन भी किया उन्होंने, बैरिस्टर गौहर से रब्ता भी किया वज़ीर आज़म ने। 9 हो गए जी जी। तो हम 10वां जड़ा ना फाइनल 10 का दम, वो ये है कि इसहाक डार साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होके एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जिसको लोगों ने तवज्जो नहीं दी। वो क्या इस तरह गए? मैं बताता हूँ। उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि ये सानिया निश्तर
ने रिज़ाइन किया, पीटीआई की थी, फ्रॉम रिजर्व सीट, और वो इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इलेक्शन करवानी थी, वो रुकी हुई है। वो चली गई हैं जिनीवा किसी प्राइवेट जॉब के लिए। तो आज डॉक्टर साहब ने, कल मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने बात कही है, कल की है कि ये क्या इतनी बड़ी बात है, क्यों रुकी हुई है इलेक्शन? अगर एक और वो इलेक्शन हो जाती है तो आसमान तो नहीं गिर जाएगा। मतलब ये है कि एक और पीटीआई का बंदा सेनेट आ जाए तो नो प्रॉब्लम, कोई इतनी बड़ी क्या बात है। तो ग्रीन लाइट इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन और सेनेट में दे दी है उन्होंने कि इलेक्शन करा दें और पीटीआई की आने दें। तो 10 हो गए पूरे मेरे नंबर, 10/10। 10/10। अब आप मेरे से कोई नंबर लेने की, छीनने की कोशिश मत करें। मैंने आपको पूरा बता दिया कदम, स्टेप बाय स्टेप के क्या होने जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो मैंने बात कही थी 3 माह 4 माह पहले, आपने अभी जिसे कहते हैं चुंडी वड्डी, मैंने कोई गल नहीं सब पूछना चाह रहे थे, मैंने तो सबका सवाल रखा आपके सामने। तो अब ये है कि मैं समझता हूँ कि बात आगे बढ़ गई है। तो वो 3 महीने नहीं वो हो जाना था, मगर थोड़ी सी और इश्यूज बनने शुरू हो गए, फिर ये इंडिया वाला मामला शुरू हो गया। तो आई थिंक ईद तक कुछ इम्कान है कि कोई बात आगे बढ़ सकती है। ईद तक, ईद से पहले, ईद तक या ईद से पहले, ईद तक बाद। देखिए यहाँ बुशरा बीबी को रिहा किया जा सकता है, उनकी जो सस्पेंशन है वो एक्सेप्ट हो सकती है। अच्छा, दोनों की हो सकती है, एक की हो सकती है, एक की अभी हो जाए, एक की बाद में हो जाए, कुछ चीज़ आगे चढ़नी जाए। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। जब इस किस्म की बात होती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो ये भी सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, ये स्टेप बाय स्टेप हुआ है ना जी। तो एक तरफ से ये, फिर दूसरी तरफ से ये, फिर एक तरफ से ये। अब बैरिस्टर साहब भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, गिल साहब भी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो चाकू निकाले हुए थे चंद वी लॉगर्स ने और ट्विटर आर्टी ने, वो भी उन्होंने भी चाकू अपने अंदर डाल लिए। और गवर्नमेंट भी नरमी का इजहार कर रही है। सो ऐन मुमकिन है कि जो मेरी पेशेंट गोई थी वो शायद मई नहीं तो जून के महीने में आपको शायद नज़र आ जाए कि उसका नतीजा क्या निकला है। मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिस वक्त हमें पुरानी चीज़ें जो हैं, ज़ख़म एक दूसरे के ऊपर जो हमने लगाए हुए हैं, उनको अब स्टिच अप किया जाए और लेट्स मूव टूवर्ड्स ए लेजिटिमेट आउटकम। कहते हैं वॉर जो होती है ना, जो लड़ाई होती है, जंग होती है जो, उसके 2 नतीजे निकलते हैं। एक ये कि अगर हार हो जाए तो लीडरशिप उड़ जाती है और मायूसी फैल जाती है जी। अगर जीत हो जाए जी तो नेशन मजबूत हो जाता है जी। और खुशी भी बनाई जाती है। तो नेशन को मजबूत करने के लिए इंटरनल डिविजन जो होती है उनको कम करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और ये विद द अप्रूवल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, विद द अप्रूवल ऑफ द हाइब्रिड गवर्नमेंट एंड विद द अप्रूवल ऑफ इमरान खान, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये कहाँ जाके ये रुकेगा, इसके दरमियान किस किस्म की रुकावटें आएंगी, वो अलग बात है। मगर आई थिंक नीयत ये है कि लेट्स मूव, वक्त लगेगा, लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेटलमेंट ऑफ दीज इश्यूज। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी गुड। अब देखना ये है कि दोनों साइड्स जो हैं वो जो वादे किए हैं कदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के, उनको निभाते हैं कि नहीं निभाते। बिकॉज मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है, पीटीआई इज़ अ मूवमेंट। मूवमेंट को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। खान साहब ने मूवमेंट तो चला लिया, पार्टी नहीं बनाई। पार्टी बनाते तो डिसिप्लिन भी होता, यहाँ पार्टी के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। अब इसको मेंटेन करना अच्छा आसान काम नहीं होगा, क्योंकि खान साहब भी बहुत आगे ले गए ना सबको, और ख़ुद एक कुछ हद तक डिवाइड एंड रूल भी करते रहे हैं उसके अंदर। तो मेरा ख्याल है उससे पहले, ईद से पहले कुछ और लीडर्स रिहा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, मैं नाम नहीं लूँगा, देखिए मैंने तो डील नहीं की ना। हाँ। मैं तो MOU लेके फिर रहा हूँ। आपने मशवरे दिए। तो इसी सिलसिले की कड़ी, क्या कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू भी था उनके साथ? तो वो मैंने वो 11वां पॉइंट था, मगर वो कोई एवे नहीं हुआ। हाँ, मतलब ये कार्ड कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेते बकौल उनकी। तो ये बिल्कुल इशारा गया था, मैसेज गया था जमाइमा गोल्डस्मिथ को कि बच्चों को निकालो, थोड़ी हमदर्दी क्रिएट करो, ताकि ये एक ह्यूमन इशू भी बन जाए। अच्छा। तो इसलिए फिर उन्होंने बच्चे निकाल के एक इंटरव्यू भी करा दी। मतलब है कि आज तक कभी इंटरव्यू नहीं सी हुई थी, टाइम सी। तो ये टाइम जो है, ये इंटरव्यू का, हमदर्दी का, ये इसी वक्त
इसको प्रेजेंट किया गया। और इसमें कोई टारगेट में भी इसका भी आर्ग्यूमेंट बनाया जाएगा कि उसने अपने बच्चे नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये पिटिशन के अंदर ये सारी बातें जमा की जाएंगी। तो आई थिंक अच्छा किया आपने इसको भी ऐड कर दिया। मैंने सोचा था 10 पॉइंट्स भी रखे, आपने अपना केस खराब कर लिया। मैंने अपनी सॉरी को थोड़ा बचाना था, थोड़ा डाइल्यूट करना था। चलिए आपको माफ़ कर दिया, इट्स नॉट योर फॉल्ट। मगर ये है कि डेफिनेटली गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर PTI, फॉर पाकिस्तान तहरीक एंड फॉर पाकिस्तान, and for Pakistan as well, and for the Pakistani establishment, and for the Pakistani political system, कि कुछ बर्फ़ पिघल रही है। ये बर्फ़ जो पिघल रही है, इसको इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी के ज़रिए तोड़ नहीं सकता। अच्छा, जब आपने ये प्रेडिक्शन की थी तब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में नहीं आए थे और ख़बरें ऐसी चल रही थी कि वो आएंगे, एक फ़ोन करेंगे, एक ट्वीट करेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। आपने उसी में ये पेशगोई की तो बहुत से लोगों ने आवाज़ में आवाज़ मिलाई कि ये डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत की वजह से होगा, कि वो पाकिस्तानी हुकाम को कहेंगे। रिचर्ड ग्रिनेल के ट्वीट सामने थे। आपने बाद में इस पर तबसरा करते हुए कहा कि ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, और वो नहीं हुआ। अब जो ये इंटरव्यू कासिम और सुलेमान की, उनके साहिबजादों की, उन्होंने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब से इजाज़त लेके ये इंटरव्यू किया और इसमें उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट नहीं किया, मुश्किलात का जिक्र किया, लेकिन साथ ही कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोई रास्ता निकालें। अब आप हमें ये बताएं कि इसको हम क्या समझें, सिर्फ क्राइसिस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लेड टू इट, या अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी इंतज़ामिया का भी इसमें कोई किरदार है? ये जो क्राइसिस हुई है ना जी, इसने सीमेंट कर दिया अवाम को और फौज को कटा। अच्छा, PTI फौज के खिलाफ काफ़ी कुछ कर रही थी। ये वक्त था वी नीडेड स्ट्रेंथ इन यूनिटी। अच्छा, बिकॉज आफ्टर ऑल फौज आपकी नेशनल आर्मी है। तो आई थिंक दिस हैज़ बीन द सीमेंटिंग फैक्टर। ये एक चीज़ चल रही थी, उसको इसने तेज़ कर दिया। और क्योंकि ये मामला अभी पॉज पे है, हम नहीं कह रहे, इंडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी कह रहा है ये पॉज है, हम आएंगे फिर। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जारी है, डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है जारी है इंडिया का। तो इसका ये मतलब है कि ये बात तो आगे चलेगी ना, लड़ाई झगड़े अभी ख़त्म नहीं हुए। सो ऑल द मोर रीज़न यू नीड टू बी यूनाइटेड एट होम। ठीक, देयरफॉर इसको स्पीड अप किया गया। ठीक है, कर ले। पहले ये नहीं था, स्लो स्पीड पे चल रहा था। ठीक, अब फास्ट ट्रैक पे आ गया। ठीक है। तो आई थिंक इंडिया की कोशिश थी किसी तरीके के साथ इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, ये जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं। Okay. कल भी मैं सुन रहा था प्रोग्राम इंडिया के, और जी वहाँ तो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो तो बड़ा कमज़ोर हो गया है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाम खड़ी हुई भी है, थोड़ा सा और धक्का दो ये दीवार टूट जाएगी, वो तो मेरा ख्याल है वो दीवार अब टूटने नहीं जा रही, पक्की होने जा रही है। तो अब अगर खान साहब और PTI इस बात को समझ लें कि ये उनका मौका है तारीख़ी, जिसकी तरफ मैं काफ़ी अरसे से इशारे कर रहा हूँ कि आपको मौका मिलेगा, उस मौके को ना ख़राब कीजिएगा, और वो मौका मिल गया। अब आपके दुश्मन ने आपको एक मौका दे दिया। सो आई थिंक बोथ साइड्स, ऑल साइड्स, कि ये क्राइसिस इंडिया वाली ख़त्म हो जाए, इसको आप निपटा लें बाय यूनिटी इन स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इन यूनिटी। और मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ के अगले भी 2 साल पड़े हैं, ऐसे ही है ना, अभी 3 साल होने जा रहे हैं नवंबर में, 2 साल उसके बाद भी है ना, अब 5 साल की होगी ना जी, 5 साल की होगी। तो बेहतर ये है कि नवंबर में एक दफ़ा फिर जी बात चलेगी। अच्छा, कंफर्मेशन के लिए। हाँ, हर बार नवंबर जो है वो तहलका लाता है। तो अच्छा होगा कि अगर सारे ही कंफर्म कर दें, अगर पक्की गल कर दो 5 साल दी, तो उसके बाद फिर PTI भी अकोमोडेट हो जाए, क्योंकि आप रेजिस्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं। प्रैग्मेटिज्म की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि रास्ते खुलें। ठीक है, रास्ते कमज़ोर हो गए, बंद हो गए, रास्ते खोलने की ज़रूरत है। जमहूरियत पीछे हट गई है, जमहूरियत को आगे ले जाना है। इनकलाब के ज़रिए नहीं हो सकता, ये मुल्क तैयार नहीं है इनकलाब के लिए, यहाँ सारे एंटी इनकलाबी बैठे हुए। तो मौका परस्ती इज़ दी रूट, तो फिर कर लिया जाए। जैसे आपने जमहूरी स्पेस ख़राब की है, अब उसको थोड़ा रिक्लेम करने की कोशिश करें। और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूरत है इस चीज़ की। हाँ, ठीक है, तो इसलिए प्ले द गेम।